नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल में। दोनों में से किसी में भी कर सकता हूं। पाखंड को छोड़कर, नाटक को छोड़कर, लोगों को गुमराह करने को छोड़कर आज एक ईमानदार वीडियो दे रहा हूं। पाखंड इसलिए है कि मैं जब भी तंत्र मंत्र की बात करता हूं तब मैं आपको संसार में रखता हूं, आपको गुमराह करता हूं, और जो करता है वही गुमराही करता है। और मजे की बात यह कि गुमराह लोगों को पसंद है, लोगों को तंत्र मंत्र पसंद है। तो मेरा क्या है, मुझे भी वीडियो चलाना है अपना, तो तंत्र मंत्र देना ही है। लेकिन कोई भी तंत्र से मंत्र से आप इस संसार को छोड़ करके नहीं जा सकते। और संसार में आए हो तो संसार में रहने के लिए नहीं आए हो, संसार को छोड़ करके जाने के लिए आए हो। और संसार को छोड़ करके अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। जब निज आत्म साक्षात्कार को, निज स्वरूप को जानने की हमारी कोई लालसा नहीं रहती, तो इसका मतलब होता है कि हमने या तो गलत समझ लिया या कोई एस्ट्रो कमल जैसा आदमी आया जिसने हमको गलत समझा दिया है, तंत्र मंत्र सिखा दिया है, धन की बारिश से सिखा दी है, टोने टोट के सिखा दिए हैं, ऐसी चीजें सिखा दी। सब दुनिया का एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। दुनिया में ही रहना है, दुनिया में जीना है, दुनिया में मरना है। फिर भी मजे की बात है कि मुझे आगे भी सिखाना पड़ेगा, और इसी मन से सिखाना पड़ेगा, कि ये मान करके सिखाना पड़ेगा कि मैं एक ढोंगी हूं, एक पाखंडी हूं, दुनिया को गुमराह करता हूं। तंत्र मंत्र के द्वारा गुमराह करना पड़ता है, और गुमराह करना मेरी व्यवस्था है। मैं जान गया हूं कि ये सब ढोंग है, सब नाटक। जब भी आप तंत्र मंत्र का काम करोगे तो आप अपनी सारी एनर्जी को इस दुनिया में ही कायम रखोगे, आगे बढ़ा करके कहीं नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ा करके ले जाना है तो किसी संत का संग करना पड़ेगा, आगे बढ़ करके ले जाना है तो किसी सदगुरु की आपको तलाश करनी पड़ेगी, जो आपको आपके आत्मा के दर्शन करवा सके, जो आपको इस लोक से मुक्त कर सके, आपको स्वतंत्रता प्रदान कर सके। और ये सारी चीजें हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आपको परतंत्र कर देती है। इस गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके आप हिल नहीं सकते। तो आज मैं बात करता हूं, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। इसका आपकी रामायण से, सत्य होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो लगा मैं वो कह रहा हूं। हो सकता है कि मैं अलग कह रहा हूं, आपकी रामायण अलग कह रही है। मैंने भी रामायण पढ़ी, बचपन से मैं रामायण पढ़ता आ रहा हूं। भगवान की कृपा है, सदगुरुओं का आशीर्वाद है कि रामायण से बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। और जो आज सीखने को प्राप्त हुआ वो बात मैं कहूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो सुन लेना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। एक शब्द है अग्नि परीक्षा। परीक्षा किसकी होती है? जिस पर शक होता है। राम को सीता पर शक था। शक था तो इतनी ही दूर जाने की जरूरत क्या थी? शक था, सीता पर शक था। सीता पर शक कैसे हो ही नहीं सकता। राम सीता से इतना प्यार करते हैं कि सीता पर शक का कोई काम ही नहीं है। और शक किस बात का? वो तो कहते हैं आपके रामचरितमानस में, रामायण में तो कहते हैं कि उन्होंने तो पहले अग्निदेव को भेंट कर दिया। अब शक किस बात का, परीक्षा किस बात की? अग्निदेव से वापस लेनी है। क्या वापस लेनी है? ये सब नौटंकी है, ऐसा कुछ नहीं होता। यह सब कवि की कल्पना है। असली अग्नि परीक्षा आज मैं आपको बताता हूं। अग्नि परीक्षा हुई क्या दोस्तों? हमारे शहर से 90 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में एक आदमी ने शादी की। लड़की ने उससे इतना प्रेम कर लिया बिड़ते ही कि तन मन धन से उसे अपना ईश्वर मान लिया, उसे अपना प्रणेता मान लिया, उसे अपना सब कुछ मान लिया। और वो उस पत्नी को छोड़ करके और 3 साल तक RSS में चला गया, स्वयं सेवक संघ। पत्नी को कोई पत्र लिखने का भी काम नहीं, कोई टेलीफोन का भी काम नहीं, छोड़ करके निकल गया। और पत्नी उसकी याद में हष्ट पुष्ट सी अप्सराओं जैसी सुंदर पत्नी, उसको छोड़ करके वो बीतरागी, वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। और वो टोपी और वो चड्डी और वो
क्या होता है, शर्ट वो ऐसा पहन करके और गणवेश धारण करके और बस लाठी लेकर के पता नहीं क्या करते, उसमें कुछ करते हैं आरएसएस में, वो सेवा करते हैं या क्या देश का कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते होंगे। वो करने लग गया। 3 साल तक पत्नी की कोई तित नहीं, और पत्नी इधर पति के प्रेम में इतनी विहल हो गई, इस विरह की अग्नि में इतना जल गई कि गई तो अप्सरा सी और भिखारन जैसा उसका शरीर हो गया, एकदम कृशकाय, दुबला पतला, और पूरा शरीर जैसे खून चूस करके निकाल लिया गया हो। पूरे शरीर की कांति चली गई, काला सा पड़ गया, धुंधला सा पड़ गया, बड़ा अजीब सी उसकी हालत हो गई, मरणासन अवस्था में चली गई पति के प्रेम में। वो जी तो रही है लेकिन पति की प्रतीक्षा में जी रही। वो एक दो ने कागा नैना खाइयो और 2 नैना मत खाइयो, और ऐसा कुछ है ना, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खावे मांस, 2 नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस, इस प्रकार की कंडीशन हो गई उसकी। 3 साल बाद में जब आरएसएस से लौट करके उसका पति आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की ऐसी हालत, और मेरे प्यार में हो गई, मेरे प्रेम में, मेरी प्रतीक्षा में हो गई। पति ने सारा गणवेश उतार दिया और उस दिन से आरएसएस को कहा कि मैं बाद में तुम्हारी कभी सेवा करूंगा, अब मुझे अपनी पत्नी की सेवा, और प्राणपण से अपनी पत्नी के लिए समर्पित हो गया, अपनी पत्नी के को समर्पित हो गया और अपनी पत्नी की सेवा करके और पुनः उस काया को वापस करने की कोशिश की। लेकिन वो तो एक बार गई तो गई, वो राम नहीं है। उसके अंदर राम हो सकता है लेकिन वो राम नहीं है। अब उस पत्नी को वैसा करना मुश्किल, अब तो बरसों लगेंगे उसको वापस वैसा बनने में। अग्नि परीक्षा, हनुमान जी जाते हैं लंका में, सीता जी को देखते हैं। सीता जी लंका में, पेड़ पर हनुमान जी बैठे हैं, नीचे सीता मैया बैठी और हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। और हनुमान जी इस बात को राम को जाके कहते हैं, लोचन निज पद जंत्रित जाहे प्राण के बाट। आंखों पर ताला लगाए सिर्फ इतना सा कि तुम्हारी प्रतीक्षा में जी रही है वो, तुम आओगे तुम आओगे तुम आओगे, और उसमें कुछ नहीं बचा। सीता में सीता जैसा कुछ बचा ही नहीं। सीता तुम्हारी प्रतीक्षा में जी रही। इस विरह की अग्नि में इस प्रकार से सीता जी रही है कि उसका सब तन खत्म हो गया। मेली कुचैली सी अधमरी सी अवस्था में अशोक वाटिका में सीता जी रही है। मेली कुचैली सी, स्नान तक नहीं किया 1 साल में, वस्त्र तक नहीं बदले, धुमिल सी एकदम। अब वो जो सीता यहां से गई थी, अब वो सीता नहीं है वहां, अब सीता दूसरी है वहां। वो तुम्हारे विरह की अग्नि में इतना जल गई है प्रभु, अब उस सीता को पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुमने जिस सीता के बारे में मुझे बताया था वो सीता तो वहां है ही नहीं। अब जो अशोक वाटिका में सीता मेरे को मिली और तुम्हारी अंगूठी जो पहचान करके कहा कि हाँ ये मेरे प्रभु की अंगूठी, वो सीता दूसरी है। वो जी रही है, बस सिर्फ सांसें ले रही है, जीवन नाम का अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। और अगर तुम नहीं पहुंचे, तुमने सीता को वापस नहीं लिया, रावण को नहीं मारा, कैसे भी हो सीता को वापस नहीं लिया, तो अब कुछ दिनों की मेहमान है, अब वो मर जाएगी। अब वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी, क्योंकि प्रतीक्षा इतनी सघन हो चुकी है कि उसकी आंखों में प्राण आकर के रुक गए हैं। बस ये जो विरह की अग्नि है ना, इस अग्नि में सीता इस प्रकार की धुमिल हुई, इस प्रकार की अवस्था में। राम जब सीता को आते हुए देखते हैं, लंका के द्वार से जब सीता आती है और सीता को देखते हैं तो राम भाव विभोर हो जाते हैं, विहल हो जाते हैं। इससे ज्यादा अग्नि परीक्षा और क्या होगी? यही तो अग्नि परीक्षा है कि मैंने जान लिया कि 1 साल तक मेरी सीता किसी अन्य का स्मरण नहीं करती थी, रावण की चकाचौंध में नहीं रहती थी, सारा ग्लैमर रावण का फेल था सीता के सामने, और सीता इस प्रकार की अवस्था में जो जी रही है, यही तो अग्नि परीक्षा है। लेकिन राम बड़े कलाकार है, राम बड़े औषधीय गुणों से परिपूरित है, राम के हाथों में स्पर्श चिकित्सा है। राम ने जैसे ही सीता को छुआ, सीता जैसी थी वैसी हो गई। स्पर्श चिकित्सा एक विज्ञान जो भारत में वशिष्ठ मुनि के पास था। यह वशिष्ठ मुनि के पास विज्ञान राम ने सीख रखा था
ये सारा का सारा विज्ञान राम के पास था। ये राम जब सीता को छूते हैं, सीता को स्पर्श करते हैं, तो पुनः अपनी सीता को प्राप्त कर लेते हैं अग्निदेव से। अग्निदेव कौन? विरह की अग्नि में जो सीता 1 साल रही, उस अग्निदेव से। कोई आग जला करके सीता को उसमें डाल करके हवन कुंड से निकाल करके ऐसी बकवासबाजी कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता था। राम अपनी सीता पर इतना शक करते, इतनी प्यार करने वाली सीता पर शक करेंगे कि उसे अग्नि से लाएंगे। और क्यों अग्निदेव के पास रखेंगे? अग्निदेव के पास रखने का कुल मतलब इतना है कि रावण प्रतिलिपि को ले गया, रावण छाया को ले गया, रावण सीता को ओरिजिनल को नहीं ले गया। उसका मतलब यह है कि सीता को जब रावण लेकर गया तो सीता का मन राम के पास था और तन को लेकर के गया। बिना मन की सीता कॉपी होती है, बिना मन की सीता ओरिजिनल नहीं होती। वो छाया को ही ले गए, वो असली सीता को ले जा ही नहीं पाया। असली सीता को ले जाने में बहुत दम चाहिए, असली सीता को ले जाने में राम बनना पड़ता है। राम ही नहीं तो सीता जाएगी क्यों? रावण के साथ सीता जाने का सवाल नहीं। तो सीता जो रावण के साथ गई है वो कॉपी गई है, प्रतिलिपि गई है, छाया गई है। और अब जो राम को वापस मिल रही है तो अग्निदेव से राम को सीता वापस मिल रही है, क्योंकि राम के पास स्पर्श चिकित्सा है। हाथों से छूते ही सीता को जैसा था वैसा बना दिया। ये स्पर्श चिकित्सा की बात मैं हनुमान जी वाले वीडियो में भी कह चुका हूँ, आप ध्यान से सुनना, उसका भी बहुत सुंदर बात है। तो दोस्तों, मुझे जो अग्नि परीक्षा लगी, जो मुझे महसूस हुआ, मैंने आपको कह दिया। आपको क्या लगा, आपने क्या समझा, ये आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण।